दोस्तों, अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, क्या आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के लार्जेस्ट रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। इस डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप इस डेजर्ट में गुम हो चुके हो। आपके पास न ही पीने के लिए पानी है और न ही खाने के लिए खाना है। यहाँ तक कि आपके पैरों में पहनने के लिए शूज भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो भी आपको नहीं पता है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि आपकी लाइफ में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है, जिससे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, यह आप आज देखोगे भी और सुनोगे भी। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिसका जन्म 1970s के ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसका बचपन पूरी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच गुजरा था। टीन एज में ही उसकी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उसके फादर की डेथ भी हो चुकी थी। पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मशवारे तक और मशवारे से लेकर वॉचमैन तक सभी काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद अब उसकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। साल 2006 में जब वो 35 साल का था, उसे एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के पोर्ट से गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर मिला था। ये ऑफर वो गंवाना नहीं चाहता था। वो रहता था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, पर उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट से जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने रोडवेज से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में 6 रैंक्स पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी सी साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग बीच साइड पर ही रहते हैं। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला एरिया बहुत ही सुनसान है और वो इतना सुनसान है कि वो रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं। रिक्की भी इसी डेजर्ट वाले एरिया से जा रहा था। उसके पास सफर में जो चाहिए था वह सब कुछ था, जैसे पैक्ड फूड, पानी, पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल। मतलब अपनी जर्नी के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर था। तभी इस डेजर्ट में 3 लोग मिले जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वो भी रिक्की की तरह एक रोड ट्रिप पर निकले थे। तो रिक्की ने उनको इंसानियत दिखाई और लिफ्ट के लिए ऑफर किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिक्की को किसी तरह से ड्रग दिया और बेहोश कर दिया। जब रिक्की को होश आया तो उसने चारों तरफ देखा। उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा था। रेत के ढेर दिख रहे थे, पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसे पता नहीं था कि वह कहां पर है। सिर पर सीधी सूरज की तपती हुई धूप थी। टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास था। उसने खुद को चेक किया, उसके पैसे, फोन, वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिक्की के शूज तक चुरा लिए थे और उसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उसे न कोई इंसान दिख रहा था और न ही कोई रोड। उसके पास सिर्फ 2 चॉइस थी। एक, वह किसी दिशा में चलता जाए और जिंदा रहने की कोशिश करता रहे, या फिर वहीं पड़ा रहे और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन रिकी ने पहले वाला ऑप्शन चूज किया। वो जिंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा। घंटों तक उसने वही डायरेक्शन फॉलो की, लेकिन कुछ ही देर में भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे भ्रम होने लगे कि उसके सामने ही पानी है, लेकिन जब भी वो पानी के सामने जाता तो उसके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा सा रेत का पहाड़ आ गया। उस पहाड़ पर चढ़ने के बाद रिकी को एक सीजनल रिवर दिखाई दी। पहले तो उसे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जीने का एक भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था। उसने चेक किया तो उसे बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। तो उसने नदी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन गुजर रहे थे। रिकी अब भूल चुका था कि उसे रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके हैं। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना ऐसी जिंदगी जीते हुए नर्क का सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता था और रात का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता था। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीमारी के ही क्या, मरने के चांसेस भी। लेकिन रिकी के पास ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी जिसकी वजह से उसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उसने खुद को जिंदा और आगे बढ़ाने लायक रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उसने रात को गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उसे छोटे छोटे गड्ढों में पानी मिलता था, लेकिन अगर पानी नहीं मिलता था तो उसे अपना पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे। हालात बद से बदतर हो चुके थे। रिकी का वेट भी बहुत ही कम हो चुका था। अब उसकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी। उसे लगता था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि कहीं न कहीं वो इस रेगिस्तान से बचकर निकल सकता है। उसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। उसके अंदर वो उम्मीद, वो हौसला, जिसकी वजह से वो रोज नींद से उठने के बाद सोचता था कि आज एक और दिन जिंदा रहते हुए यहाँ
से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर एक दिन इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने हुए वो बिंदु कैटल स्टेशन तक आ गया। मार्क क्लिफर्ड कैटल स्टेशन का मैनेजर था। रिकी ने जब मार्क से डेट पूछी उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पता चला कि उसने 2 महीने और 12 दिन इस वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजार दिए थे। इन 72 दिनों में बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो चुकी थी। अपनी रोड ट्रिप से निकलने से पहले उसका वेट 106 किलो था, लेकिन 72 दिनों के बाद उसका वेट सिर्फ 48 किलो ही बचा था। यानी वो पूरी तरह से कंकाल बन चुका था, जिसकी वजह से मार्क क्लिफर्ड को भी उसे देखकर शौक लगा था। इस रेगिस्तान को सर्वाइव करने के बाद और अपने आप को रिकवर करने के बाद रिकी ने खुद की लाइफ पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक बुक लिखी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रिकी के पास रोड ट्रिप पर निकलने से पहले सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने रेगिस्तान में 72 दिन गुजार लिए। उसके पास खाना नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था, खुद को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास थी तो केवल विल पावर और जीने की इच्छा। अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में कुछ बुरा होना तो इस स्टोरी को जरूर याद करना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी सिचुएशन इससे कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। इस वीडियो को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। क्या पता इससे उसकी मुश्किल हालातों से लड़ने में ताकत बढ़ जाए।